साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। देश के खिलाफ कांग्रेस से जुड़ी चीनी साजिश का जो खुलासा हुआ है उसके बारे में मीडिया में कम ही देखने और पढ़ने को मिला है। और ये जो आज घटना हुई है ना, अगर इसे इतिहास की दृष्टि से हम देखने की कोशिश करें तो हमें स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ एक वैसी ही साजिश नजर आती है जैसी चीन ने पहले की कांग्रेसी सरकारों के साथ मिलकर किया था। 1962 में चीन की सेना भारत में सिर्फ इसलिए घुस आई क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने देश की सैन्य ताकत को कमजोर करके रखा था। मतलब क्या है कि एक तरफ जहां एक प्रधानमंत्री देश को सैन्य ताकत से कमजोर करता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारें, जो पहले की सरकारें नहीं हैं, वो चीन से आर्थिक समझौते करके चीन को भारत के ऊपर पूरी तरह से, भारत के बाजार पर पूरी तरह से कब्जा करने का मौका देता है और भारत के बाजार को ही कमजोर कर देता है। और ये हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है। 2014 से पहले की बात बता रहा हूं। अब आप ये रिपोर्ट देखिए। इसी क्रम में जो रिपोर्ट सामने आई है और कल की ये रिपोर्ट है कि चीन के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए साल 2011 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार ने न केवल गैर कानूनी तरीके से 250 चीनियों को देश के अंदर घुसा दिया, और वो भी मात्र 50 लाख रुपए के लालच में। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी घटना है। मतलब अगर देश के भीतर की कोई बात हो तो चलेगा, लेकिन आपने सिर्फ 50 लाख रुपए के एवज में 250 चीनियों, मतलब एक ऐसा देश जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, वहां के लोगों को घुसा दिया। और इसका आरोप जानते हैं किसी और पर नहीं बल्कि सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता, कई मंत्री रह चुके, बड़े बड़े मंत्रालय रहे, पी चिदम्बरम, उनके पुत्र कार्ति चिदम्बरम पर है, जो खुद भी एक कांग्रेसी सांसद है। उन्होंने अपने पिता के मंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए विदेशी कंपनियों और विदेशी धन को भारत लाने के लिए खूब पैसा कमाया, और यह बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। अब जरा मजे देखिए कि जिस कांग्रेस के दिग्गज नेता, मतलब कांग्रेस का पूरा दारोमदार भी आज भी है, उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में 250 चीनियों को भारत के अंदर घुसा दिया। अब उसी पार्टी के युवराज या अध्यक्ष रह चुके हैं और आज भी माने सबसे पावरफुल नेता है राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने मोदी की छवि खराब करने और चीन की ब्रांडिंग करने के लिए भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया भर में जिसका नाम हो चुका है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, सबसे बड़ी स्टैच्यू है, उसके बारे में क्या कहना शुरू कर दिया? ये कहने लगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो मेड इन इंडिया है ही नहीं, वो तो मेड इन चाइना है। अब आप समझिए आप क्या कर रहे हैं। आप मोदी की आलोचना हो सकता है आप करना चाहते हो, कर भी रहे हो, लेकिन आप ब्रांडिंग तो चीन की कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, उन्होंने कई बार ये बातें कही और बार बार कहा कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन चाइना है, ये उन्होंने कहा। अब आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी इस देश में रहते हुए ब्रांडिंग किसकी कर रहे हैं? चीन की कर रहे हैं, जबकि सच्चाई वो खुद जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी तरह से भारत में निर्मित है। अब राहुल गांधी किस प्रकार हर मौके पर चीन की ब्रांडिंग करते हैं, अब इसका एक ताजा उदाहरण भी आपको मैं दिखाता हूं कि भारत की विदेश नीति की उन्होंने आलोचना की। चलिए कीजिए, कोई बात नहीं है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन विदेश नीति की आलोचना करते हुए उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में यह कहा कि भारत जो है वो चीन की तुलना में बेहद कमजोर है। चलिए ये भी मान लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक करने का काम किया। राहुल गांधी सेज यू ब्रॉट पाक चाइना टुगेदर। अब आप समझिए कि ये क्या कह रहा है, लेकिन अब इसकी वस्तु स्थिति देखिए, समझिए कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, उसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बार बार हर मंच पर भारत की विदेश नीति की बड़ाई करता है और खुलेआम करता है, और एक बार नहीं कई बार करता है। और आपने इमरान खान के ये वीडियो भी देखे होंगे। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं
इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आखिर राहुल गांधी की चीन के प्रति ये जो वफादारी है और जो उनके मंत्री वफादारी बार बार दिखाते हैं, अब इसका क्या कारण है? मतलब ये आम आदमी सोचने को मजबूर है। अब इन सवालों के बरक्स कुछ घटनाओं की याद दिलाना जरूरी है। कहीं इस वफादारी का कारण वो दोस्ती वाला समझौता तो नहीं है जो साल 2008 में हुआ था? आपको याद है, बीजिंग ओलंपिक के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था। यह गुप्त समझौता था जो आज भी गुप्त है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे। यह दोस्ती कितनी गहरी थी इसका अंदाजा उस समय तो नहीं लगा, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच की दोस्ती है। उस समय तो इसका एहसास नहीं हुआ जब इनको 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शाही मेहमान के तौर पर बुलाया गया। और किसको बुलाया गया? गांधी परिवार को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ही छोड़ दिया गया। मतलब जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के हर देश के दिग्गज नेता, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष मौजूद हैं, वहां भारत में एक परिवार को बुलाया जाता है शाही मेहमान के तौर पर। उस शाही मेहमान नवाजी है, उस समय तो उसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज उस रहस्य से पर्दा उठ रहा है जब कई घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और आप याद रखिए, कांग्रेस हो, उसके मंत्री हो या फिर राहुल गांधी हो, वो चीन से छिप करके दोस्ती करते हैं। अब ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आपको कई रिपोर्टें आपने देखी होंगी, ये बात आज तक देश के गले नहीं उतरी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी चीन के साथ, चीनी नेताओं के साथ, चीनी राजदूत के साथ, चीनी मंत्रियों के साथ कैलाश मानसरोवर में छिप छिप कर मिलते हैं और उन्हें ये बात छिपानी पड़ती है। और ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब डोकलाम जैसी घटना होती है, वहां पर भारत और चीन की सेना संघर्ष कर रही होती है और राहुल गांधी चुपचाप जाकर चीनी राजदूत से मिलने पहुंच जाते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन जब ये खुलासा हो जाता है तब वो ये कहते हैं कि हम तो जी हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, हम उनसे जानकारी लेने पहुंचे थे। भाई, आपकी क्रेडेंशियल क्या थी? आपकी भारत के जब प्रशासनिक दायित्व होता है उसमें आप कौन सा दायित्व निभा रहे थे कि आप पूछने चले गए? आप प्रधानमंत्री थे, आपके कोई मंत्री थे क्या? और आप जब मिल रहे हैं तो आपने प्रोटोकॉल का पालन किया क्या? ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। और अभी हाल ही की घटना तो आप भूले नहीं होंगे, जब नाइट क्लब में एक अजीबो गरीब रहस्यमय तरीके से एक वीडियो सामने आया, जिसमें राहुल गांधी का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, आप स्क्रीन पर देख भी लीजिए। और ये जो वीडियो आ रहा है ना, ये बुरा नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी आप आलोचना कर सके। लेकिन जब ये काम चुपचाप, छिपकर और रहस्यमय तरीके से होता है तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। साथियों, आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी, मतलब पूरे इतिहास की बात कर रहा हूं, 1962 का भारत चीन युद्ध है, जिसमें चीन ने न केवल भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, बल्कि भारत के स्वाभिमान को भी कुचलने का काम किया। और ये किसके समय हुआ? ये हुआ कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार के पितामह जवाहरलाल नेहरू के दौरान हुआ। और इसके बाद भी जिस प्रकार कांग्रेस, नेहरू गांधी परिवार चीन के साथ रहस्यमय तरीके से रिश्ते रखता है, वो आज भी एक सामान्य नागरिक के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।